इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखी थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर दिखाएगा। ठंड की आदत डालने के लिए उसे फ्रीजर के अंदर तक बैठाया गया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर जमैका की पहली बॉब्स्लेड टीम बनाई। जमैका में बर्फ नहीं पड़ती थी, इसलिए उन्होंने घास पर ही बॉब्स्लेड चलाने की प्रैक्टिस शुरू की। कई बार गिरने और अनगिनत गलतियां करने के बाद आखिरकार उन्होंने स्लेज को नियंत्रित करना सीख लिया। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वे विंटर ओलंपिक्स के आयोजन स्थल पर पहुंचे। जब उन्होंने पहली बार असली बर्फ देखी तो उनकी खुशी और हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। जब वे अपनी कबाड़ के लोहे से बनी बॉब्स्लेड लेकर ट्रैक पर पहुंचे तो सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने हेलमेट पहना और पहली बार ट्रैक पर दौड़ शुरू की। अनुभव की कमी के कारण कुछ ही मोड़ों के बाद उनकी स्लेज दीवार से टकरा गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार स्लेज इतनी तेजी से आगे निकल गई कि वे खुद उसमें ठीक से बैठ भी नहीं पाए और स्लेज उन्हें पीछे छोड़कर अकेली ही फिसलती चली गई। इन घटनाओं के बाद जमैका की टीम पूरी दुनिया में मजाक का विषय बन गई, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लोग जितना उनका मजाक उड़ाते वे उतनी ही मेहनत से अभ्यास करते। फिर क्वालिफाइंग राउंड आया। आयोजकों ने चुनौती और कठिन बना दी। उन्होंने समय सीमा 62 सेकंड से घटाकर 60 सेकंड कर दी, लेकिन इससे भी टीम का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अगले राउंड के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया। आधिकारिक प्रतियोगिता के दिन पूरा जमैका उन्हें देख रहा था। पहले राउंड में वे घबरा गए। शुरुआत खराब रही। उनकी स्लेज कई बार ट्रैक की दीवार से टकराई और वे आखिरी स्थान पर रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ी निराशा थी। रेस के बाद उनके कोच ने कहा, सच्ची सफलता तब मिलती है जब दबाव के बीच भी आप शांत रहते हैं। टीम ने अपनी सोच बदली और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वापसी की। उनकी टीम वर्क शानदार हो गई और अगले राउंड में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। आखिरकार वे 8वें स्थान पर रहते हुए फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल के दिन उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की। उनकी बॉब्स्लेड तेज रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही थी कि तभी अचानक उसका एक स्क्रू ढीला हो गया। स्लेज का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग 600 पाउंड करीब 272 किलोग्राम वजन वाली स्लेज को अपने कंधों पर उठाया और उसे लेकर फिनिश लाइन पार कर दी। उनकी बहादुरी, जज्बे और कभी हार न मानने वाली सोच ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया।